गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम दैट इज इलेक्ट्रॉन। नाउ हम इसमें डिस्कस करेंगे सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन विच वाज डिस्कवर बाय गोल्डस्टीन। जैसे आपका एनोड रेज एक्सपेरिमेंट था एज इट इज सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गोल्डस्टीन ने। एनोड रेज एक्सपेरिमेंट सेम क्रॉक्स ट्यूब ली, क्रॉक्स ट्यूब्स को अटैच किया किसके साथ, टू टर्मिनल्स के साथ जो बैटरी के साथ अटैच थे। उसमें हाइड्रोजन गैस को फिल किया यहाँ से वैक्यूम जो प्रेशर को लो करके। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर रहे थे फ्रॉम कैथोड टू एनोड, मीन्स एनोड कैथोड रेज मूव कर रही थी। अब इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल किया, जैसे ही हाइड्रोजन जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो उसके बाद हाइड्रोजन आयन बचेगा, आयोनाइज हो जाएगा। हाइड्रोजन जो एटम है आपका उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो जो पॉजिटिव चार्ज थे दैट इज एनोड रेज थी, वो मूव कर रही थी फ्रॉम एनोड टू कैथोड, बट उसका कोई कलर नहीं था। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कैथोड की साइड एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई। जैसे ही यहाँ से जो पार्टिकल है एनोड रेज के वो स्ट्राइक कर रहे थे किसके साथ, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ। वो जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी वो क्या हो रही थी, ग्लो। तो इट्स मीन्स आपका कुछ रेज हैं वो मूव कर रही थी फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और उन रेज को क्या बोला, एनोड रेज। जो प्रॉपर्टी है वो या करेक्टरिस्टिक्स है वो एज इट इज सेम ही है कैथोड रेज के। तो फर्स्ट है इसमें आपके पास एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जैसे आपकी कैथोड रेज ट्रेवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन में, एज इट इज जो आपकी एनोड रेज है वो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। उस चीज़ को प्रूव किया, एक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जो उसकी शैडो थी जस्ट बिहाइंड विल फॉर्म, तो इट्स मीन्स वो क्या है आपकी एनोड रेज है वो कैसे ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। सेकंड, दे आर मेड अप ऑफ मेटल पार्टिकल, ये भी आपकी मेटल पार्टिकल से बनी हुई जैसे आपकी कैथोड रेज बनी हुई थी। दे शो हीटिंग इफेक्ट, ये भी आपकी क्या शो कर रही है, हीटिंग इफेक्ट। मीन्स इनका पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है तो किसी भी अदर पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगी तो वहाँ पे आपका फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। एनोड रेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल्स, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो ये आपकी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्टेड होती है। दैट इज इन पे कैसा चार्ज होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। जो चार्ज बाय मास रेशियो प्रोटॉन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, जो चार्ज बाय मास रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, आपका नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। वो कैसे डिपेंड करेगा, अब मान लो कोई हाइड्रोजन गैस है या अदर हीलियम गैस है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वेरी कर रहे हैं। हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में 2 है आपके पास। तो जैसे हीलियम में है तो 1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद फिर वहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो निकालेंगे, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन तो वो क्या करेगा, वेरी करेगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए गोल्डस्टीन ने किसको चूज किया, हाइड्रोजन गैस को चूज किया, बिकॉज उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। देन आफ्टर उसने ऑयल ड्रॉप मेथड से क्या कैलकुलेट किया, चार्ज टू मास रेशियो है वो कैलकुलेट किया, जिसकी वैल्यू एटम ऑफ हाइड्रोजन को लिया उसने, और जो चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू है वो 9.58 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर केजी कैलकुलेट की। और चार्ज आपने पीछे कैलकुलेट किया ही था, उसमें माइनस था, इसमें क्या आ जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम जैस। और जो मास है वो रेशियो होगा चार्ज बाय चार्ज टू मास रेशियो, वो आफ्टर कैलकुलेशन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 9.58 इंटू 10 की पावर 7, तो वो वैल्यू जो आई आपकी 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, या फिर इसको आप बोलो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। जो मास था आपका प्रोटॉन का वो 1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो लेस था किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो अब हम इसमें डेफिनेशन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है विच कैरी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है एंड हैज़ ए मास नियरली इक्वल टू 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एज इट इज़ प्रोटॉन की है, प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मीन्स प्रोटॉन वो स्पीसीज है जिस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड हैज़ ए मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसका जो मास है वो नियरली इक्वल है किसके, हाइड्रोजन एटम के। तो आपने इलेक्ट्रॉन को भी स्टडी कर लिया और प्रोटॉन को भी हमने स्टडी कर लिया। अब हमने प्रूव करना है कि कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं और प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करते हैं एंड न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं। जो आपका रेडियो एक्टिविटी के कंसेप्ट पे हम स्टडी करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी को हेनरी ने डिस्कवर किया, हेनरी बेक्केरेल आपके एक साइंटिस्ट थे।
तो फर्स्ट थिंग तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट रेडिएशन ऑन देयर ओन, मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो कि आप एमिट कर रहे हैं, रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं अपने आप। यूरेनियम है, पोलोनियम है, रेडियम है, बहुत सारे आपके पास सब्सटेंस है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंटली सेटअप है, एक्सपेरिमेंटली सेटअप में एक लेड ब्लॉक है, उसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है, मीन्स कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है, एक लेड शीट है, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, और लास्ट में फोटोग्राफिक प्लेट है। अब ये जो आपका रेडियो एक्टिव सोर्स है ये कॉन्टिन्यूसली एमिट करेगा रेडिएशंस को, जो आपकी स्ट्राइक करेगी लेड शीट के साथ। अब ये ऑल डायरेक्शन में जाएगी, हमें जो रेडिएशंस है वो स्ट्रेट लाइन में और एक ही डायरेक्शन में चाहिए, मीन्स मोनोक्रोमेटिक रेज हमें चाहिए। तो जैसे ही शीट से स्ट्राइक करेगी ये इसको जो रेडिएशंस है ये एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा इसको, और देन आफ्टर ये मूव करेगी आपकी, फिर ये इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी, तो ये आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है। एक रेज आपकी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, एक रे आपकी पॉजिटिव की तरफ, और एक रे आपकी स्टेट से ले जाती है विदाउट डिफ्लेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रेज आपकी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट होगी उसको अल्फा रेज बोला, जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई उसको बीटा रेज, और जो आपकी अनडिफ्लेक्टेड मूव किया उसको क्या बोला, गामा रेज। और इसका कैसे पता चलेगा, ये यहाँ पे जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर डॉट प्रोड्यूस करेगी। मान लो कोई भी आपके पास बॉल है, उसको आप किसी भी कलर से कोई भी कलर है उसमें डीप कर देते हो, देन आफ्टर उसको आप किसी भी वॉल पे स्ट्राइक करते हो तो उस वॉल पे डॉट क्रिएट हो जाते हैं। एच डी सेम फोटोग्राफिक प्लेट पे जो रेज है, बिकॉज रेज का कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल नेचर स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, डॉट प्रोड्यूस करेगा। तो इन डॉट से पता लगा कि कुछ रेज आपकी नेगेटिव टर्मिनल किस तरफ गई, कुछ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और कुछ स्टेट्स आ रही थी। इट्स मीन्स एटम में आपके पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो आपके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्टेड है वो आपके प्रोटॉन है, उनको अल्फा रेज बोला। जो आपके अनडिफ्लेक्टेड है वो गामा रेज, दैट इज न्यूट्रॉन। और जो आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्टेड है वो आपके इलेक्ट्रॉन थे, और उनको क्या बोला, बीटा रेज। तो अल्फा रेज क्या होती है आपकी, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम हैविंग +2 चार्ज एंड हैज़ ए 4 AMU मास, जिसका 4 एटॉमिक मास यूनिट मास होता है। बीटा रेज क्या है आपकी, नेगेटिव चार्ज है जिसपे, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है सिंपल, और गामा रेज जो न्यूट्रल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है ऑफ हाई एनर्जी। तो आपने इस चीज़ को समझ लिया कि जो आपके पास एटम है उसमें क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है एंड न्यूट्रॉन भी है। तो आपने पीछे ये तो बोल दिया कि आपके पास जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन है, बट ये नहीं डिफाइन किया कि वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए कुछ मॉडल्स हैं। तो फर्स्ट है आपका जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन ने क्या बोला कि जो एटम है वो स्फेरिकल है, और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन अमर्ज है उसके अंदर। जैसे वाटरमेलन में होता है आपके पास, जैसे आप वाटरमेलन को कट करते हो तो उसमें जो रेड पार्ट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उसने बोला कि जो रेड पार्ट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव स्फीयर है वो। और जो उसमें सीड्स होते हैं आपके ब्लैक कलर के, वो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन अमर्ज है, किसमें, पॉजिटिव, जो आपके पास यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एज इट इज उसने क्या बोला, जो वाटरमेलन है उसी की तरह आपका जो एटम है उसमें एटम में आपके पास पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अमर्ज है किसमें, पॉजिटिव चार्ज में। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे इसने एक्सपेरिमेंट किया उसके कुछ ही टाइम बाद रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसको ये प्रूव नहीं कर पाया, उसको सोल्व नहीं कर पाया, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एग्जिस्टिंग है। कोई भी एटम आपका वॉल वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट इसने कहीं नहीं बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वो इक्वल होगी, मीन स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और सेकंड क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल जिसको हम बोल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें उसने क्या किया, वही सेम पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या था, एक लेड ब्लॉक, उसमें कोई आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है, फिर देन एक स्लिट लगाई, फिर एक गोल्ड थिन फॉइल ऑफ गोल्ड रखा, और फिर एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई जो
सिंटिलेशन इफेक्ट शो कर रही है। जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी कोई भी रेज आपकी तो वो डॉट प्रोड्यूस करेगी, उसको हम बोलते हैं सिंटिलेशन इफेक्ट। बिकॉज जो जिंक सल्फाइड आपके पास है वो सिंटिलेशन इफेक्ट शो करता है, मीन्स जैसे ही कोई भी रेज स्ट्राइक करते हैं तो उस पर वो डॉट प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ से जो आपके पास रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो एमिट करेगा रेडिएशंस। वो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी मोनोक्रोमेटिक लाइट की फॉर्म में, बिकॉज स्लिट है वो उसको एक ही जो स्ट्रेट लाइन है अदर डायरेक्शन में वो मूव नहीं करेगी, ओनली वन डायरेक्शन में मूव करेगी। वो स्ट्राइक करेगी आपकी किसके, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, उसके स्ट्राइक करेगी। आफ्टर स्ट्राइक वो क्या उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम जो आपकी रेज थी वो अनडिफ्लेक्टेड चली गई। कुछ रेज आपकी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई और वेरी फ्यू रेज क्या हुई, वापस बैकवर्ड उसी डायरेक्शन में चली गई। तो उसने इसमें ऑब्जर्व किया कि जो मैक्सिमम रेज थी वो तो अनडिफ्लेक्टेड चली गई, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई और वेरी फ्यू रेज क्या चली गई, अनडिफ्लेक्टेड चली गई। तो इसके बेस पे उसने जो एटम है उसको डिफाइन किया। फर्स्ट क्या ऑब्जर्व किया था, मोस्ट ऑफ द रे वेंट अनडिफ्लेक्टेड, मैक्सिमम रेज आपकी क्या चली गई थी, अनडिफ्लेक्टेड। अब आपने पता है जो अल्फा रेज है, अल्फा रेज प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सोर्स है, तो अल्फा रेज पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। और पॉजिटिव चार्ज एक हेविली चार्ज बॉडी होती है आपकी, तो अल्फा रेज हेविली चार्ज बॉडी है और उसमें आपके पास कोई एटम में एम्प्टी स्पेस है, तभी वो जो रेज थी वो क्या चली गई, अनडिफ्लेक्टेड चली गई। तो दैट इज मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम क्या है, वो एम्प्टी था। सेकेंड थिंग इसमें क्या किया, फ्यू रेज आर डिफ्लेक्टेड टू सर्टेन एंगल। आपने पीछे देखा था कि कुछ रेज आपकी क्या थी, वो डिफ्लेक्टेड थी सर्टेन एंगल से। तो मीन्स आपने अभी पीछे पढ़ा था कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो मीन्स कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट है जो रिपेल कर रही है अल्फा रेज को, तो सम पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट इन द एटम। तो सेकंड उसने ये प्रूव कर दिया। थर्ड क्या बोला, थर्ड क्या ऑब्जर्व किया था, वेरी फ्यू रेज आर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड, बहुत ही कम रेज क्या चली गई, बैकवर्ड, डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड हुई। तो इट्स मीन्स क्या था, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड वेरी स्मॉल रीजन में, जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था वो कुछ स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है। अगर लार्ज रीजन में प्रेजेंट होता तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम रेज क्या जाती है आपकी, बैक डिफ्लेक्टेड जाती। तो इट्स मीन्स उसने एटम को कैसे डिफाइन किया, जो मैक्सिमम स्पेस है एटम में वो तो क्या है, एम्प्टी है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट है और वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहाँ पर, उसका जो एरिया है वो क्या है, वो स्मॉल रीजन है, स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है। तो उसने एटम को डिफाइन कर दिया। तो मैक्सिमम जो पोर्शन है एटम का वो तो एम्प्टी है और एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट है जो आपकी स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है, मीन्स छोटी बॉडी है आपकी, स्मॉल बॉडी है। फिर कैलकुलेट किया गया एटॉमिक मास को, हमने पीछे पढ़ा था। तो एटॉमिक मास था वो आपका इलेक्ट्रॉन और मान लो प्रोटॉन को हम ऐड कर देते हैं एटम में तो वो इक्वल आना चाहिए, बट वो इक्वल नहीं आया। इट्स मीन्स कोई एक थर्ड जो सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है एटम में, वो आपका क्या था, न्यूट्रॉन था, जो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन वो क्या था, न्यूक्लियस था, जो स्मॉल रीजन में प्रेजेंट था एटम के। तो यहाँ तक हमने एटम का कुछ पढ़ा है। नेक्स्ट इसकी जो लिमिटेशंस है रदरफोर्ड मॉडल की वो डिस्कस करेंगे। फिर इसमें बोर मॉडल को डिस्कस करेंगे जो कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेगा एटम की स्ट्रक्चर को। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बेटे।